मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने क्लिनिक होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के रायपुर छत्तीसगढ़ से कबीर जी की ज्ञान गुदरी की यात्रा पर निकले हैं एक और दोहे के साथ। 5 का सेट खत्म हो चुका है, पर हम आज थोड़ा सा रिकैप करेंगे, फिर आगे चलेंगे। हमेशा की तरह आकर चारी लग 84 जाति जीव जलथल दमवासी, सिया राम सब में जग जाने करो प्रणाम जोरी जुगबानी। सबको प्रणाम करते हुए, सभी के अंदर सिया राम के दर्शन करते हुए 5 दोहे को एक बार रिकैप कर लेते हैं। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अलग पुरुष ने किया विचारा, लख 84 धागा डाला। जो दिक्कत नहीं है उसने अपने आप में विस्फोट कर लिया। पंचतत्व से गुदड़ी पीना, 3 गुणन पे थाड़े कीना। जामे जीव ब्रह्म रुमाया, समृत ऐसा खेल बनाया। जीवई 5 2500 लागा, काम क्रोध ममता मद पागा। काया गुदरी का विस्तारा, देखो संतो अगम सिंगारा। ये तो 5 का सेट हो गया जो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब 6वां दोहा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस शरीर की गुदड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। कितना बढ़िया कबीर जी ने लिखा है, इस दोहे को समझिए। चंद्र सूर्य 2 पैबन लागे। इन आंखों का कहा है, ये गुदड़ी है, गुदड़ी मतलब कपड़ा, इसमें पैबंद लगा दिया चंद्रमा का और सूर्य का। अब भगवान पैबंद लगाएंगे तो बड़ा ही लगाएंगे, अलग पुरुष लगाएगा तो। बाई आंख चंद्रमा, दाई आंख सूर्य। ये सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी। इससे भी विज्ञान होता है, इससे भी स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज्यादा इसमें विज्ञान है, वो अलग विषय है। पर चंद्र सूर्य 2 पैबन लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे। कितना बढ़िया बताया। गुरु का प्रताप यदि आपको मिल जाता है, आप कबीर साहब को गुरु बना लो, उनकी ज्ञान गुदड़ी पढ़ते रहो, तो आप सोते हुए जग जाओगे। पूरी दुनिया सो रही है, इन आंखों से जो संसार दिखता है वो अनित्य है, नित्य थोड़ी है। प्रतिपल बदल रहा है और आप उसको देख के खुश होते रहते हो। नित्य को देख के, अनित्य को देख के खुश होते हैं, नित्य की खोज नहीं करते हो। यदि गुरु की कृपा मिल जाए तो आप सोते से जग जाएंगे, तृतीय आंख खुल जाएगी। इस काया गुदड़ी के अंदर रहने वाला ब्रह्म आपको मिल जाता है। तामे ब्रह्म जीव रुमाया, समृत ऐसा खेल बनाया। तो कितना बढ़िया बात लिखी। चंद्र सूर्य 2 पैबन लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे। आपको मालूम है, आप अपना दिन रोज नष्ट करते जा रहे हैं, प्रतिदिन गंवाते जा रहे हैं। आप सोए हुए हैं, सोए से जगाने के लिए कबीर जैसे संत आते हैं, आपको बताते हैं, पर आप कहां जगोगे? आपको जगना ही नहीं है। इतना ज्यादा माया का प्रभाव है कि आप जग ही नहीं पाते हैं। तो चंद्र और सूर्य 2 पैबन लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे। गुरु का प्रताप मिलना चाहिए, और यदि आप जाग गए तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी, आप आनंद में डूब जाएंगे। हर बार मैं ये बोल रहा हूं कि सोई हुए 99% दुनिया सोई हुई है और सोते सोते ही मर जाएगी। अचीवमेंट कर लेते हैं। आप मनुष्य का शरीर पालिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है दुनिया में। जिसको मनुष्य का शरीर मिल गया है वो मानना चाहिए कि सबसे बड़ा अचीवमेंट कर लिया, परंतु माया का चक्कर ऐसा है कि आप फिर नीचे गिरते जाते हो। तब गुरु की जरूरत पड़ती है। तो कबीर साहब हमेशा कहते हैं, चंद्र सूर्य 2 पैबन लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे। तो सोते हुए जग जाओ, बार बार पढ़ो कबीर की बातें। सोते हुए जगने से आपको इस दुनिया के रहस्य समझ में आएंगे। अब कैसे रहस्य समझ में आएंगे ये कबीर जी आगे बताएंगे। तो आपने समझा, चंद्र और सूर्य का 2 पैबन लगा हुआ इस गुदड़ी पे। ये आंख, हम लोग मेडिकल साइंस में पढ़ते थे तो आंख के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पूरा नेत्र रोग विज्ञान पढ़ लेते थे, पर कभी इस दृष्टिकोण से नहीं देखे। पर कबीर जी की दृष्टिकोण से देखने से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। दाई आंख सूर्य, बाई आंख चंद्रमा, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और बीच में एक और नाड़ी चलती है, सुषुम्ना। इसका विज्ञान भी आगे आएगा, कबीर जी समझाएंगे, तो आपको समझना चाहिए। मैं कितना भी समझा लूं, देखिए आपके अपने अनुभव हैं। कबीर जी की ज्ञान गुदड़ी को पढ़िए, समझिए। जितना मैं समझा पा रहा हूं उसको पकड़िए, ज्ञान गुदड़ी को पकड़िए। तो इस प्रकार ये अपने 6वां दोहा लिया। चंद्र सूर्य 2 पैबन लागे, गुरु प्रताप से जो सोवत जागे। पैबन लगे हुए हैं, गुरु प्रताप से इसको जगाना है।
आशा है आपको कुछ समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।